वैशाख माह की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली है मोहिनी एकादशी। 23 मई को जातक को दिलाएगी हर पाप से मुक्ति। मोहिनी एकादशी के दिन ही शनि भी होंगे वक्री। मकर राशि में शनि की वक्री चाल क्या इस एकादशी को बनाएगी खास, या फिर मोहिनी एकादशी पर शनि का वक्री होना मचाएगा बड़ा बवाल? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राधे। मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को सादर नमन, सादर प्रणाम करते हुए आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं, आज के विषय का शुभारंभ करते हैं। आज मैं आप सबके सम्मुख मोहिनी एकादशी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने आया हूं। मोहिनी एकादशी पहले है क्या और किस दिन मनाई जाती है, पहले तो हम ये जानते हैं। देखिए, मोहिनी एकादशी का जो व्रत है या हमारे जीवन में इसका प्रभाव भी मैं आपको बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। और ख़ास करके आज के युवा वर्ग या आज जो लोग कहीं ना कहीं समाज में एक अलग प्रभाव से पीड़ित हैं और कहते हैं कि हमसे कोई प्रभावित नहीं होता, हमारे व्यक्तित्व से कोई प्रभावित नहीं होता, उसके लिए यह व्रत बहुत खास है। मोहिनी एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। यह व्रत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे है इसका अब मैं वर्णन करता हूँ आपको। इस मोहिनी एकादशी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग इसको लगते हैं आडंबर करने, वशीकरण के नाम पर इस दिन लाखों लूट लेते हैं लोगों को। नहीं, हाँ, मोहिनी एकादशी का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं सम्मोहन से है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व बढ़ा। इस दिन कामदेव का प्रभाव पूर्ण रूप से रहता है। खास करके अगर आप पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका हैं या मित्र हैं या पिता पुत्र के साथ भी संबंध अगर अच्छा नहीं, या कोई भी रिश्ता आपका है जिसमें आप पवित्र हैं, आप समर्पित हैं, आपके मन में छल नहीं है, आपके मन में कपट नहीं है, तो आपके लिए यह तिथि, यह दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मोहिनी एकादशी के दिन अगर कहीं से भी रिश्तों में दूरी आ रही हैं या रिश्ते बिखर रहे हैं या रिश्तों में तनाव आ रहा है, तो आप यह व्रत रखकर कुछ विशेष क्रियाएं मैं आज बताऊंगा, कुछ विशेष उपाय मैं सम्मोहन के लिए बताऊंगा, जिससे कि अगर कोई आपका अपना आपसे दूर जा रहा है, बिछड़ रहा है या दूरियां मतभेद आ रहा है, तो वह मिट जाएगा और वो एक बार फिर से आपके उतने ही करीब आएगा जितना पहले था। मोहिनी एकादशी को अब हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण रूप से इसको स्थान मिला क्यों। देखिए, मोहिनी एकादशी विशेष करके इस बार जो है 23 तारीख को, 23 मई को मोहिनी एकादशी आ रहा है और इसी दिन शनिदेव वक्री हो रहे हैं। शनिदेव का वक्री होना और इस दिन सूर्य, बुध, राहु और शुक्र का वृषभ राशि में एक साथ होना, बुध भी संबंधों का, भाई बहनों के, पिता के साथ भी कुछ प्रभाव हम कह सकते हैं, लेकिन खास करके भाई बंधुओं के साथ बुध का संबंध, शुक्र का खास करके अर्धांगिनी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ, या फिर किसी भी तरीके का मित्रवत संबंध अगर हो या आकर्षण युक्त कोई भी संबंध हो, तो उसके लिए कारक ग्रह शुक्र होता है। और इस समय वृषभ राशि में सूर्य के साथ बुध, शुक्र और राहु, ये तीनों विराजमान हैं। अब यह मोहिनी एकादशी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती? अगर किसी भी तरीके से आपकी वाणी भाव से लोग दुखी होकर, या आपकी तीक्ष्ण वाणी है या कटु बोलने की आदत है, उससे लोग प्रभावित होकर आपसे दूर हो रहे हैं, या किसी अन्यत्र कारण से अगर आपसे लोग दूर हो रहे हैं, तो इस मोहिनी एकादशी आपके पास वरदान पाने का एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि और मुहूर्त है। अगर इस दिन आप व्रत रहकर और
अंत में जो प्रयोग हम बताएंगे उसका प्रयोग आप अपने जीवन में करते हैं तो यह किसी वशीकरण से कम नहीं होगा, जहां आप लाख 2 लाख रुपए भी अनुष्ठान इत्यादि सम्मोहन और वशीकरण के लिए प्रयोग करवा लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका बच जाएगा। अब आते हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। केतु का वृश्चिक राशि में होना यह एक अपने आप में गुप्त विद्या के लिए, गुप्त तंत्र के लिए, सम्मोहन वशीकरण जैसे तंत्रों के लिए बहुत विशेष बल देता है। इस तिथि पर बहुत ही विशेष मुहूर्त हम लोगों को मिल रहा है। विशेष मुहूर्त में अगर कोई भी इस तरीके का अनुष्ठान होता है तो यह संबंधों को सजोता है। अब दूसरे पहलू पर आते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन किसी भी देवी देवता के लिए भी सम्मोहन व्रत रखा जा सकता है। भाई देखिए, कामदेव के प्रभाव से कोई भी दूर नहीं रह पाया है, तो हम क्यों नहीं अपने इष्ट, अपने जो पूज्य हैं उनको भी हम मनाने के लिए इस दिन प्रयास करें। कैसे? अगर आपके गुरुजन, आपका कोई सीनियर, आपका कोई बॉस, आपका कोई उच्चस्थ अधिकारी, आपके पिता, आपके माता या कोई भी अगर किसी तरीके से आपसे दूर हो रहा है, आपसे नाराज हो रहा है या संबंधों में कटाक्ष आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह तिथि, यह दिन महत्वपूर्ण है। अगर आप कहते हैं कि मैं इस इष्ट की बहुत पूजा करता हूँ, इन देव की बहुत पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे कोई मेरा साथ नहीं देते भगवान, तो आपके लिए भी यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मनाना है अपने ईश्वर को, अपने प्रेमी संबंध को, अपने पति पत्नी के रिश्तों में किसी को या अपने पिता के संबंधों को, तो यह तिथि आपके लिए बहुत खास होने वाली है। अब बता देते हैं आपको अंत में कि करना क्या है। करना यह है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको निराजल व्रत रहना है। कोशिश करिए कि बिना जल के रहें। अगर कोई ऐसा है कि असमर्थ है या किसी रोग से पीड़ित है जो जल इत्यादि या चाय इत्यादि पिए बिना नहीं रह सकता है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। बहुत ज़्यादा आडंबर करने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप असमर्थ हैं फिर भी व्रत की महिमा को ध्यान में रखते आप उसके प्रभाव को लाभ लेना चाहते हैं, तो आप एक बार फलाहार ले सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं। एकादशी के दिन आप व्रत रहिए और साथ ही साथ करना क्या है आपको इस बार मैं बता देता हूं। आपको 3 चीज़ों का प्रबंध आपके लिए करना है। 7 लौंग का प्रयोग करना है, 7 लौंग अपने पास रखना है, 5 काली मिर्च आपको अपने पास रखना है और कुछ दाने इलायची के, चाहे 7 चाहे 11 दाने इलायची के, हरी इलायची छोटी वाली रखना है आपको, और एक काला धागा आपको अपने घर में जो भी पड़ा हुआ हो उसका प्रयोग कर लेना है। ये 4 चीज़ें आपको चाहिए और मुझे लगता है ये लगभग चारों चीज़ें हर घर में, हर परिवार में, हर जगह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन चारों चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। चारों चीज़ों के लिए आप शांत होकर व्रत के दिन सांध्य वेला में बैठ जाएं और यहाँ पर किसी भी महाविद्या, किसी भी इष्ट देवी का स्मरण करते हुए, जो भी आपकी देवी हों, खास करके जो भी आपके आराध्य हों या फिर जो आपकी दुर्गा स्वरूपा जो भी आपकी आराध्या हों, उनका आप स्मरण करते हुए पूजन करें और साथ ही साथ जिसके लिए भी यह सम्मोहन करना है उसके साथ ही उसका नाम आप वहीं पर किसी सफ़ेद कागज़ या भोजपत्र पर इत्यादि पर लिखकर सम्मोहन प्रयोग के लिए आप वहीं पर उसी के ऊपर वह काली मिर्च, उसका नाम लेकर हर दाना रखते हुए, इसी तरीके से लौंग, इसी तरीके से वह इलायची रखेंगे और उसी धागे से लपेटकर उस पेपर को, और अगर उसी का फोटो मिल जाए उसके पीछे लिख दें आप, तो अद्भुत होगा और इस तरीके से आप इसका प्रयोग मोहिनी एकादशी का कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्थान कि अगर आप अपने देवता, अपने गुरुजनों को मनाना चाहते हो तो आप वहाँ पर बैठकर अपने गुरुजनों के लिए, अपने देवता के लिए आप अगर गुरु मंत्र लिए हैं तो सांध्य वेला में बैठकर कम से कम 11 माला अपने गुरु मंत्र का या फिर जो भी आपके इष्ट हों, जो भी आपके पूज्य हों, उनके बीज मंत्रों का या उनके जो भी शास्त्रोक्त मंत्र हैं, जो भी तंत्रोक्त मंत्र हैं, जो भी आप कर सकें अपने गुरु आदेश के साथ, उसका आप जाप करें। कम से कम 11 माला का जाप आपको करना अनिवार्य है। और साथ ही साथ कुछ कन्याओं को, आप कुंवारी कन्याओं को इस दिन मीठा
प्रसाद में आप दें या हो सके तो भोजन भी कराएं। आपके लिए अति महत्वपूर्ण यह व्रत रहेगा। इस तरीके से आप इस मोहिनी एकादशी का लाभ ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हितकारी होगा। लाभ आप कमेंट में लिखना ना भूलें। नमस्कार, जय श्री राधे।